हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम इस वीडियो में देखेंगे हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न। यह प्रश्न किसी भी भर्ती परीक्षा के लिए, विशेष करके शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, साथ ही दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। आपके एक लाइक से हमें बहुत ही हिम्मत मिलती है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 1, शिवा बावनी के रचनाकार कौन है। ऑप्शन ए रत्नाकर, ऑप्शन बी भूषण, ऑप्शन सी ठाकुर, ऑप्शन डी आलम। फर्स्ट का आंसर है ऑप्शन बी, शिवा बावनी के रचनाकार भूषण हैं। इनकी अन्य रचना शिवराज भूषण, छत्रसाल दशक, भूषण उल्लास, दूषण उल्लास तथा भूषण हजारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, एको रसः करुणेवः किस कवि की उक्ति है। ऑप्शन ए कालिदास, ऑप्शन बी बाणभट्ट, ऑप्शन सी भवभूति, ऑप्शन डी माघ। टू का आंसर है ऑप्शन सी भवभूति। एको रसः करुणेवः महाकवि भवभूति की उक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, मुझे चांद चाहिए उपन्यास के लेखक कौन है। ऑप्शन ए विक्रम सेठ, ऑप्शन बी सुरेंद्र वर्मा, ऑप्शन सी राघेय राघव, ऑप्शन डी अरुंधति रॉय। 3 का आंसर है ऑप्शन बी सुरेंद्र वर्मा। मुझे चांद चाहिए यह उपन्यास है जिसके रचनाकार सुरेंद्र वर्मा हैं। क्वेश्चन नंबर 4, टोपी शुक्ला के लेखक कौन है। ऑप्शन ए श्रीलाल शुक्ल, ऑप्शन बी राही मासूम रजा, ऑप्शन सी मोहन राकेश, ऑप्शन डी मन्नू भंडारी। 4 का आंसर है ऑप्शन बी राही मासूम रजा की रचना है टोपी शुक्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, फूल नहीं रंग बोलते हैं यह किसकी रचना है। ऑप्शन ए केदारनाथ अग्रवाल, ऑप्शन बी नागार्जुन, ऑप्शन सी त्रिलोचन, ऑप्शन डी नरेश मेहता। 5 का आंसर है ऑप्शन ए केदारनाथ अग्रवाल। फूल नहीं रंग बोलते हैं के रचनाकार केदारनाथ अग्रवाल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। ऑप्शन ए भट्टलोलक उत्पत्तिवाद, ऑप्शन बी शंकुक अनुमितिवाद, ऑप्शन सी आचार्य मम्मट भुक्तिवाद, ऑप्शन डी अभिनव गुप्त अभिव्यक्तिवाद। 6 का आंसर है ऑप्शन सी आचार्य मम्मट भुक्तिवाद। यह युग्म सुमेलित नहीं है। भुक्तिवाद के प्रणेता आचार्य मम्मट नहीं बल्कि इसके प्रणेता भट्ट नायक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नहीं है। ऑप्शन ए स्कंदगुप्त, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त, ऑप्शन सी करबला, ऑप्शन डी ध्रुव स्वामिनी। 7 का आंसर है ऑप्शन सी करबला। इसके रचयिता जयशंकर प्रसाद नहीं है। करबला नाटक के लेखक प्रेमचंद्र जी हैं। क्वेश्चन नंबर 8, गीतिका के रचनाकार का नाम है। ऑप्शन ए प्रसाद, ऑप्शन बी पंत, ऑप्शन सी निराला, ऑप्शन डी मुकुटधर पांडे। 8 का आंसर है ऑप्शन सी निराला। गीतिका यह निराला जी की रचना है। क्वेश्चन नंबर 9, निशा निमंत्रण के रचनाकार कौन है। ऑप्शन ए सुमित्रानंदन पंत, ऑप्शन बी हरिवंश राय बच्चन, ऑप्शन सी बालकृष्ण शर्मा नवीन, ऑप्शन डी वीरेंद्र मिश्र। 9 का आंसर है ऑप्शन बी हरिवंश राय बच्चन। निशा निमंत्रण के रचनाकार हरिवंश राय बच्चन है। इनकी अन्य प्रमुख रचनाएं मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, एकांत संगीत, आकुल अंतर इत्यादि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, जय मयंक जस चंद्रिका के रचयिता का नाम क्या है। ऑप्शन ए भट्ट केदार, ऑप्शन बी नरपति नाल, ऑप्शन सी नल्ला सिंह, ऑप्शन डी मधुकर कवि। 10 का आंसर है ऑप्शन डी मधुकर कवि। जय मयंक जस चंद्रिका के रचयिता मधुकर कवि है। इसकी रचना उन्होंने सन 1186 ईस्वी में की थी, जबकि भट्ट केदार की प्रमुख रचना जयचंद प्रकाश है। नरपति नाल की प्रमुख रचना बिसलदेव रासो है तथा नल्ला सिंह की प्रमुख रचना विजयपाल रासो है। नंबर 11, कवित्त रत्नाकर के रचनाकार कौन है। ऑप्शन ए जगन्नाथ दास रत्नाकर, ऑप्शन बी सेनापति, ऑप्शन सी घनानंद, ऑप्शन डी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। 11 का आंसर है ऑप्शन बी सेनापति। कवित्त रत्नाकर यह सेनापति की रचना है। क्वेश्चन नंबर 12, वाक्यम रसात्मकम काव्यम उक्ति के लेखक कौन है। ऑप्शन ए मम्मट, ऑप्शन बी विश्वनाथ, ऑप्शन सी पंडित राज जगन्नाथ, ऑप्शन डी वामन। 12 का आंसर है ऑप्शन बी विश्वनाथ जी ने। विश्वनाथ जी ने अपनी रचना साहित्य दर्पण में वाक्यम रसात्मकम काव्यम उक्ति लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, कौन सी कृति भारतेंदु हरिश्चंद्र की नहीं है। ऑप्शन ए भारत हरण, ऑप्शन बी भारत दुर्दशा, ऑप्शन सी अंधेर नगरी, ऑप्शन डी वैदिकी हिंसा हिंसा न भवती। 13 का आंसर है ऑप्शन ए भारत हरण। यह हरिश्चंद्र की रचना नहीं है बल्कि इसके रचयिता देवकी नंदन त्रिपाठी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14,
इस करुण कलित हृदय में शब विकल रागिनी बजती है, क्यों हाहाकार स्वरों में वेदना असीम गरजती है। इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए सुमित्रा नंदन पंत, ऑप्शन बी महादेवी वर्मा, ऑप्शन सी जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन डी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। 14 का आंसर है ऑप्शन सी जयशंकर प्रसाद। प्रस्तुत पंक्तियाँ जयशंकर प्रसाद की आंसू काव्य से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, सूची 1 के समूह का मिलान सूची 2 से कीजिए और दिए गए कुछ से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची फर्स्ट में प्रमुख रचनाएं दी गई हैं, सूची सेकंड में उसके रचयिता दिया गया है, हमें इसे मिलाना है। अरियो करुणा प्रभामय, यह अज्ञेय जी की रचना है। धूप के धान, इसके रचनाकार गिरिजा कुमार माथुर जी हैं। खुशबू के शिलालेख, यह रचना भवानी प्रसाद मिश्र की है तथा चांद का मुंह टेढ़ा, इसके रचयिता मुक्ति बोध जी हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, भाषा बोली न जानहि जाके कुल के दास, यह कथन किस कवि का है? ऑप्शन ए तुलसीदास, ऑप्शन बी केशवदास, ऑप्शन सी विद्यापति, ऑप्शन डी जायसी। 16 का आंसर है ऑप्शन बी केशवदास। दी गई पंक्ति के रचयिता केशवदास जी हैं। क्वेश्चन नंबर 17, परीक्षा गुरु को किस समालोचक ने हिंदी का प्रथम उपन्यास स्वीकार किया है? ऑप्शन ए जॉर्ज ग्रियर्सन, ऑप्शन बी मिश्र बंधु, ऑप्शन सी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन डी महावीर प्रसाद द्विवेदी। 17 का आंसर है ऑप्शन सी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने परीक्षा गुरु को हिंदी का प्रथम उपन्यास स्वीकार किया है। इसके रचयिता लाला श्रीनिवास दास जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, करते तुलसीदास भी कैसे मानस नाद महावीर का यदि उन्हें मिलता नहीं प्रसाद, उक्त पंक्ति के रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन बी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, ऑप्शन सी मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन डी सियाराम शरण गुप्त। 18 का आंसर है ऑप्शन सी मैथिली शरण गुप्त। इस पंक्ति के रचयिता मैथिली शरण गुप्त जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, आचार्य शंकुक द्वारा रस निष्पत्ति की व्याख्या का स्वरूप है? ऑप्शन ए अभिव्यक्तिवाद, ऑप्शन बी अनुमितिवाद, ऑप्शन सी उत्पत्तिवाद, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 19 का आंसर है ऑप्शन बी अनुमितिवाद। रस सूत्र के प्रथम व्याख्याता भट्ट लोलक हैं। उनके मत को उत्पत्तिवाद या आरोपवाद कहा जाता है। रस सूत्र के दूसरे व्याख्याता आचार्य शंकुक हैं। उन्होंने रस सूत्र की व्याख्या अनुमान प्रमाण के आधार पर की है, इसलिए उनके मत को अनुमितिवाद कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, निराला की बादल राग कविता किसका संबंध है? ऑप्शन ए छायावादी सौंदर्य से, ऑप्शन बी प्रगतिवादी चेतना से, ऑप्शन सी प्रयोगवादी चेतना से, ऑप्शन डी प्रकृति के सौंदर्य से। 20 का आंसर है ऑप्शन डी प्रकृति के सौंदर्य से। निराला की बादल राग कविता प्रकृति के कठोर रूप का चित्रण। क्वेश्चन नंबर 21, पंत जी की ग्राम्याकृति का संबंध किससे है? ऑप्शन ए ग्रामीण परिवेश से, ऑप्शन बी प्रगतिवादी दृष्टि से, ऑप्शन सी कल्पनालोक से, ऑप्शन डी नई कविता से। 21 का आंसर है ऑप्शन ए ग्रामीण परिवेश से। क्वेश्चन नंबर 22, नारी पात्र मधुलिका का संबंध किस कहानी से है? ऑप्शन ए आकाशदीप, ऑप्शन बी पुरस्कार, ऑप्शन सी देवदासी, ऑप्शन डी इंद्रजाल। 22 का आंसर है ऑप्शन बी पुरस्कार। मधुलिका पुरस्कार कहानी की प्रमुख महिला पात्र है। यह जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। क्वेश्चन नंबर 23, श्रीमद् वल्लभाचार्य ने जिस कृष्ण भक्ति को प्रतिष्ठित किया उसका दार्शनिक आधार है? ऑप्शन ए अद्वैत दर्शन, ऑप्शन बी द्वैत दर्शन, ऑप्शन सी शुद्धाद्वैत दर्शन, ऑप्शन डी द्वैताद्वैत दर्शन। 23 का आंसर है ऑप्शन सी शुद्धाद्वैत दर्शन। क्वेश्चन नंबर 24, वल्लभाचार्य के शिष्य नहीं हैं? ऑप्शन ए कुंभन दास, ऑप्शन बी चतुर्भुज दास, ऑप्शन सी सूरदास, ऑप्शन डी परमानंद दास। 24 का आंसर है ऑप्शन बी चतुर्भुज दास। क्वेश्चन नंबर 25, यात्रा वृत्तांत के लेखक एवं यायावर के रूप में जिनकी प्रसिद्धि है वे कौन है? ऑप्शन ए नागार्जुन, ऑप्शन बी राहुल संस्कृत्यायन, ऑप्शन सी सेठ गोविंदास, ऑप्शन डी महादेवी वर्मा। 25 का आंसर है ऑप्शन बी राहुल संस्कृत्यायन। यात्रा वृत्तांत के लेखक एवं यायावर के रूप में राहुल संस्कृत्यायन जी को प्रसिद्धि मिली है। क्वेश्चन नंबर 26, सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ? ऑप्शन ए सन 1903 में, ऑप्शन बी 1900 में, ऑप्शन सी सन 1930 में, ऑप्शन डी 1868 में। 26 का आंसर है ऑप्शन बी सन 1900 में। सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन सन 1900 में शुरू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, बिहारी कवि हैं? ऑप्शन ए रीति सिद्ध, ऑप्शन बी रीतिबद्ध, ऑप्शन सी रीति मुक्त, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 27 का आंसर है ऑप्शन ए रीति सिद्ध।
रीतिकालीन काव्य धाराओं को 3 धाराओं में विभाजित किया जाता है, रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध, रीतिमुक्त। बिहारी रीतिसिद्ध के कवि हैं। क्वेश्चन नंबर 28, स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? ऑप्शन ए रामकुमार वर्मा ने, ऑप्शन बी रामचंद्र शुक्ल ने, ऑप्शन सी हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, ऑप्शन डी राहुल सांस्कृत्यायन ने। 28 का आंसर है ऑप्शन ए रामकुमार वर्मा ने। रामकुमार वर्मा ने स्वयंभू को हिंदी का पहला कवि माना है। क्वेश्चन नंबर 29, प्रभु सत्ता संपन्न शासक वर्ग एवं गरीब शिल्पी के मध्य सहर्ष कथा को किस नाटक की विषय वस्तु बनाया गया है? ऑप्शन ए कोणार्क, ऑप्शन बी शारदिया, ऑप्शन सी शिल्पी, ऑप्शन डी आदमी का जहर। 29 का आंसर है ऑप्शन सी शिल्पी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, मिस्र बंधुओं ने परिवर्तन काल की समय सीमा कितने निर्धारित की है? ऑप्शन ए संवत 1890 से विक्रम संवत 1925 तक, ऑप्शन बी विक्रम संवत 1791 से विक्रम संवत 1889 तक, ऑप्शन सी 1890 ईस्वी से 1925 ईस्वी तक, ऑप्शन डी 1791 ईस्वी से 1889 ईस्वी तक। 30 का आंसर है ऑप्शन ए विक्रम संवत 1890 से विक्रम संवत 1925। हंसराय बच्चन की आत्मकथा के कितने भाग प्रकाशित हुए हैं? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। 31 का आंसर है ऑप्शन डी 4। हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा के 4 भाग प्रकाशित हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 32, समय के आरोही क्रम में कौन सी रचना पहले आई है? ऑप्शन ए अंधेर नगरी, ऑप्शन बी त्यागपत्र, ऑप्शन सी आत्मनेपद, ऑप्शन डी तुम चंदन हम पानी। 32 का आंसर है ऑप्शन ए अंधेर नगरी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन सी कृति आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है? ऑप्शन ए हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, ऑप्शन बी हिंदी साहित्य की भूमिका, ऑप्शन सी हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, ऑप्शन डी हिंदी साहित्य का आदिकाल। 33 का आंसर है ऑप्शन ए हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। यह हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना नहीं है, बल्कि इसके रचयिता डॉक्टर रामकुमार वर्मा हैं। क्वेश्चन नंबर 34, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास के आधुनिक गद्य साहित्य परंपरा के प्रवर्तन के अंतर्गत प्रथम उत्थान की कालावधि निर्धारित की है। ऑप्शन ए संवत 1900 से 1950 विक्रम तक, ऑप्शन बी संवत 1925 से 1950 विक्रम तक, ऑप्शन सी संवत 1925 से 1975 विक्रमी तक, ऑप्शन डी संवत 1900 से 1925 विक्रमी तक। 34 का आंसर है ऑप्शन बी संवत 1925। क्वेश्चन नंबर 35, दीनमान और प्रतीक के संपादक के रूप में जिन्हें प्रख्याति प्राप्त हुई वे कौन है? ऑप्शन ए बनारसीदास चतुर्वेदी, ऑप्शन बी अज्ञेय, ऑप्शन सी अमृत राय, ऑप्शन डी धर्मवीर भारती। 35 का आंसर है ऑप्शन बी अज्ञेय जी। अज्ञेय जी को दीनमान और प्रतीक के संपादक के रूप में ख्याति प्राप्त है। क्वेश्चन नंबर 36, हंस का संपादन किसने किया है? ऑप्शन ए प्रेमचंद्र ने, ऑप्शन बी अमृत राय ने, ऑप्शन सी शिवदान सिंह चौहान ने, ऑप्शन डी इनमें से सभी ने। 36 का आंसर है ऑप्शन डी इनमें से सभी ने। हंस पत्रिका सन 1930 ईस्वी में बनारस से प्रकाशित हुई थी। इसके संपादक प्रेमचंद्र, अमृत राय और शिवदान सिंह चौहान ये तीनों हैं। क्वेश्चन नंबर 37, भ्रमर गीत प्रसंग का मूल स्रोत क्या है? ऑप्शन ए श्रीमद् भागवत का 5वां स्कंद, ऑप्शन बी श्रीमद् भागवत का 10वां स्कंद, ऑप्शन सी श्रीमद् भागवत का 3वां स्कंद, ऑप्शन डी श्रीमद् भागवत का 9वां स्कंद। 37 का आंसर है ऑप्शन बी श्रीमद् भागवत का 10वां स्कंद। भ्रमर गीत का मूल स्रोत श्रीमद् भागवत पुराण है, जिसके 10वें स्कंद के 46वें एवं 47वें अध्याय में भ्रमर गीत प्रसंग। क्वेश्चन नंबर 38, रामचरितमानस में ज्ञानदीप प्रसंग किस कांड में वर्णित है? ऑप्शन ए उत्तरकांड, ऑप्शन बी अयोध्या कांड, ऑप्शन सी बाल कांड, ऑप्शन डी अरण्य कांड। 38 का आंसर है ऑप्शन ए उत्तरकांड। तुलसीदास कृत रामचरितमानस की रचना अवधी भाषा में दोहा चौपाई शैली में हुई है। इसमें कुल 7 कांड हैं। बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। ये 7 कांड रामचरितमानस में हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, प्रगतिवादी समीक्षक हैं। ऑप्शन ए रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन बी रामविलास शर्मा, ऑप्शन सी गुलाब राय, ऑप्शन डी श्याम सुंदर दास। 39 का आंसर है ऑप्शन बी रामविलास शर्मा। क्वेश्चन नंबर 40,
रत्नाकर कृत गंगावतरण किस छंद में लिखा गया है? ऑप्शन ए चौपाई, ऑप्शन बी दोहा, ऑप्शन सी रोला, ऑप्शन डी घनाक्षरी। 40 का आंसर है ऑप्शन सी रोला। रत्नाकर कृत गंगावतरण रोला छंद में लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 41, हिंदी के लिए खड़ी बोली शब्द के प्रयोग का श्रेय किसे दिया जाता है? ऑप्शन ए रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन बी भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन सी डॉक्टर ग्रियर्सन, ऑप्शन डी जॉन गिल क्राइस्ट। 41 का आंसर है ऑप्शन डी जॉन गिल क्राइस्ट को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित पत्रिकाओं को उनके प्रकाशन स्थान से सुमेलित कीजिए। नागरी प्रचारिणी पत्रिका यह काशी से प्रकाशित हुई थी। सम्मेलन पत्रिका यह इलाहाबाद से प्रकाशित हुई थी। साहित्य अमृत दिल्ली से प्रकाशित हुई थी तथा आलोचना पत्रिका यह भी दिल्ली से प्रकाशित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित साहित्यवादों का सही अनुक्रम क्या है? ऑप्शन ए प्रयोगवाद, छायावाद, प्रपद्धवाद, प्रगतिवाद, ऑप्शन बी छायावाद, प्रयोगवाद, प्रपद्धवाद, प्रगतिवाद, ऑप्शन सी छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, प्रपद्धवाद, ऑप्शन डी प्रपद्धवाद, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद। 43 का आंसर है ऑप्शन सी छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, प्रपद्धवाद, ये साहित्यिक वादों का सही अनुक्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, तुलसीदास की रचनाओं का सही क्रम क्या है? ऑप्शन ए रामचरितमानस, दोहावली, विनय पत्रिका, ऑप्शन बी दोहावली, रामचरितमानस, विनय पत्रिका, ऑप्शन सी विनय पत्रिका, रामचरितमानस, दोहावली, ऑप्शन डी दोहावली, विनय पत्रिका, रामचरितमानस। 44 का आंसर है ऑप्शन ए रामचरितमानस, उसके बाद दोहावली, उसके बाद विनय पत्रिका। रामचरितमानस की रचना सन 1631 में हुआ है, दोहावली सन 1640 में तथा विनय पत्रिका यह 1642 ईस्वी में हुआ है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से कौन वैष्णव भक्ति का आचार्य नहीं है? ऑप्शन ए रामानुजाचार्य, ऑप्शन बी शंकराचार्य, ऑप्शन सी माधवाचार्य, ऑप्शन डी वल्लभाचार्य। 45 का आंसर है ऑप्शन बी शंकराचार्य, यह वैष्णव भक्ति आचार्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 46, प्रकाशन के अनुसार प्रेमचंद्र के निम्नांकित उपन्यासों का सही क्रम क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी प्रेमाश्रम, रंगभूमि, निर्मला तथा गबन, यह प्रकाशन के अनुसार सही क्रम में है। प्रेमाश्रम का प्रकाशन सन 1922 में हुआ था, रंगभूमि का प्रकाशन 1925 में, निर्मला का प्रकाशन 1927 में तथा गबन का प्रकाशन 1931 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से कौन काशी नागरी प्रचारिणी सभा के संस्थापक में नहीं है? ऑप्शन ए ठाकुर शिव कुमार सिंह, ऑप्शन बी श्याम सुंदर दास, ऑप्शन सी रामनारायण मिश्र, ऑप्शन डी रामचंद्र शुक्ल। 47 का आंसर है ऑप्शन डी रामचंद्र शुक्ल जी काशी नागरी प्रचारिणी सभा के संस्थापक नहीं हैं। इस सभा की स्थापना 1893 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, निराला की प्रसिद्ध रचना राम की शक्ति पूजा में राम द्वारा की गई शक्ति पूजा का योगिक स्रोत क्या है? ऑप्शन ए वेदांत, ऑप्शन बी नव वेदांत, ऑप्शन सी हठ योग, ऑप्शन डी योग वशिष्ठ। 48 का आंसर है ऑप्शन सी हठ योग। राम की शक्ति पूजा में राम ने षट चक्रों का भेदन करते हुए कुंडलिनी को सहस्राग्र चक्र तक पहुंचाया था। यह योगिक क्रिया हठ योग पर आधारित है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित कृतियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट के आधार पर सही उत्तर का चयन कीजिए। रस रहस्य, इसकी रचना कुलपति मिश्र ने की है। रस सारांश के रचयिता भिखारी दास जी हैं। कवि कुल कल्पतरु, इसकी रचना चिंतामणि ने की है तथा ललित ललाम के रचयिता मतीराम हैं। 49 का आंसर होगा ऑप्शन बी 2143, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित रचनाओं को उनकी भाषा के साथ सुमेलित कीजिए और उत्तर का चयन दिए गए कूट की सहायता से कीजिए। ऑप्शन ए में है पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो की रचना पिंगल भाषा में की गई है। बर्वे नायिका भेद, इसकी रचना अवधी भाषा में की गई है। सी में दिया गया है कवितावली, इसकी रचना ब्रज भाषा में की गई है तथा अमीर खुसरो की मुक्करिया, यह खड़ी बोली की रचना है। तो 50 का आंसर होगा ऑप्शन सी 2 4 1 3, यह इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 51, जन्म के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम निर्धारित कीजिए।
51 का आंसर है ऑप्शन डी बिहारी चिंतामणि भूषण मतीराम। यह जन्म के अनुसार सही क्रम में है। बिहारी जी का जन्म सन 1595 ईस्वी में हुआ था। चिंतामणि का जन्म सन 1609 ईस्वी में हुआ था। भूषण का जन्म 1613 ईस्वी में तथा मतीराम का जन्म 1617 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52, जन्म के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम निर्धारित कीजिए। 52 का आंसर है ऑप्शन सी। इसका राइट आंसर है गुरु नानक, दादू दयाल, मलुक दास तथा सुंदरदास। यह सही क्रम में है। गुरु नानक जी का जन्म 1469 ईस्वी में हुआ है। दादू दयाल का जन्म 1544 ईस्वी में हुआ है। मलुक दास का जन्म 1574 ईस्वी में हुआ है तथा सुंदरदास का जन्म 1595 ईस्वी में हुआ है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53, देवनागरी लिपि का सही विकास क्रम क्या है। 53 का आंसर है ऑप्शन डी ब्राह्मी लिपि, गुप्त लिपि, नागरी लिपि तथा देवनागरी लिपि। यह देवनागरी लिपि का सही विकास क्रम है। क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित में से किसके द्वारा अ की 12 अक्षरी तैयार की गई है। ऑप्शन ए शारदा चरण मित्र, ऑप्शन बी सावरकर बंधु, ऑप्शन सी चितले, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। 54 का आंसर है ऑप्शन बी सावरकर बंधु द्वारा 20वीं सदी के आरंभ में इन्होंने अ की 12 अक्षरी तैयार की थी। क्वेश्चन नंबर 55, जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित साहित्यकारों का सही अनुक्रम निर्धारित कीजिए। ए अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, बालकृष्ण शर्मा नवीन, माखनलाल चतुर्वेदी तथा मैथिली शरण गुप्त। ऑप्शन बी मैथिली शरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, बालकृष्ण शर्मा नवीन तथा माखनलाल चतुर्वेदी। ऑप्शन सी है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, मैथिली शरण गुप्त, माखनलाल चतुर्वेदी, बालकृष्ण शर्मा नवीन। ऑप्शन डी है माखन चतुर्वेदी, मैथिली शरण गुप्त, बालकृष्ण शर्मा नवीन तथा अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। 55 का आंसर है ऑप्शन सी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, मैथिली शरण गुप्त, माखनलाल चतुर्वेदी तथा बालकृष्ण शर्मा नवीन। यह इनका सही अनुक्रम है। क्वेश्चन नंबर 56, जहाँ शब्द का मूलार्थ नहीं व्यंग्यार्थ अभिप्रेत हो वहाँ कौन सी शब्द शक्ति होगी। ऑप्शन ए अभिधा, ऑप्शन बी लक्षणा, ऑप्शन सी व्यंजना, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। 56 का आंसर है ऑप्शन सी व्यंजना। क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित में से किसने मार्क्सवादी दृष्टि से हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है। ऑप्शन ए रामविलास शर्मा, ऑप्शन बी विश्वनाथ त्रिपाठी, ऑप्शन सी शिव सिंह सेंगर, ऑप्शन डी डॉक्टर नगेंद्र। 57 का आंसर है ऑप्शन ए रामविलास शर्मा जी मार्क्सवादी दृष्टि से हिंदी साहित्य का इतिहास लिखे हैं। क्वेश्चन नंबर 58, हिंदी भाषा की सहायता से भारत के विभिन्न प्रदेशों के मध्य में जो ऐक्य बंधन संस्थापन करने में समर्थ होंगे वही सच्चे भारत बंधु पुकारे जाने योग्य होंगे। प्रस्तुत कथन किससे संबंधित है। ऑप्शन ए रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन सी महायोगी श्री अरविंद, ऑप्शन डी सरोजिनी नायडू। 58 का आंसर है ऑप्शन बी बंकिम चंद्र चटर्जी। क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित में से किसके अनुसार अंतर्राष्ट्रीय शब्दावली को सामान्यतः वैसे ही स्वीकार कर लेना चाहिए जैसा उसका प्रयोग विकसित देशों की भाषाओं में होता है। ऑप्शन ए श्री सुंदरलाल, ऑप्शन बी बीरबल साहनी, ऑप्शन सी रघुनाथ पंत, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। 59 का आंसर है ऑप्शन बी बीरबल साहनी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60, डॉक्टर रघुवीर निम्नलिखित में से किस संप्रदाय के प्रमुख समर्थक हैं। ऑप्शन ए अंतर्राष्ट्रीयवादी संप्रदाय, ऑप्शन बी लोकवादी संप्रदाय, ऑप्शन सी पुनरुत्थानवादी संप्रदाय, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। 60 का आंसर है ऑप्शन सी पुनरुत्थानवादी संप्रदाय। डॉक्टर रघुवीर सहाय पुनरुत्थानवादी संप्रदाय के प्रमुख समर्थक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61, विसल देव की रचना किसने की है। ऑप्शन ए अद्दन सूरी, ऑप्शन बी जगनिक, ऑप्शन सी नरपति नाल, ऑप्शन डी नल्ला सिंह। 61 का आंसर है ऑप्शन सी नरपति नाल। विसल देव की रचना नरपति नाल जी ने की है। क्वेश्चन नंबर 62, भगवती चरण वर्मा के निम्नांकित उपन्यासों का प्रकाशन के अनुसार सही अनुक्रम निर्धारित कीजिए। भूले बिसरे चित्र, सामर्थ्य और सीमा, चित्रलेखा, टेढ़े मेढ़े रास्ते। 62 का आंसर है ऑप्शन डी। यह प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही क्रम में है। चित्रलेखा का प्रकाशन 1934 ईस्वी में हुआ था।
टेढ़े मेढ़े रास्ते का प्रकाशन 1946 ईस्वी में हुआ था। भूले बिसरे का प्रकाशन 1959 ईस्वी में तथा सामर्थ्य और सीमा का प्रकाशन 1962 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63, राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य कौन है? ऑप्शन ए वल्लभाचार्य, ऑप्शन बी रामानुजाचार्य, ऑप्शन सी गोस्वामी हित हरिवंशी, ऑप्शन डी निम्बकाचार्य। 63 का आंसर है ऑप्शन सी गोस्वामी हित हरिवंशी। राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य गोस्वामी हित हरिवंशी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64, लाल चंद्रिका के रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए गंगा प्रसाद शुक्ल, ऑप्शन बी राजा शिव प्रसाद, ऑप्शन सी सदल मिश्र, ऑप्शन डी लल्लू लाल। 64 का आंसर है ऑप्शन डी लल्लू लाल की रचना है लाल चंद्रिका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रीतिबद्ध कविता यद्यपि शुद्ध रूप से श्रृंगारपरक है, फिर भी इसका सामाजिक समस्याओं से सरोकार है। दूसरा कथन है, रीतिबद्ध कवियों ने परिनिष्ठित अवधि भाषा का प्रयोग किया है। उपर्युक्त में से कौन से कथन सत्य हैं? ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक व दो दोनों, ऑप्शन डी न तो एक न तो दो। 65 का आंसर है ऑप्शन डी न तो एक न तो दो, कोई भी कथन सत्य नहीं है। कथन फर्स्ट में, यह कथन सही है कि रीतिबद्ध कविता यद्यपि शुद्ध रूप से श्रृंगारपरक तो है, किंतु इसका सामाजिक समस्याओं से कोई सरोकार नहीं है। और कथन दूसरा, रीतिबद्ध कवियों ने परिनिष्ठित अवधि भाषा का प्रयोग नहीं किया है, बल्कि वे परिनिष्ठित ब्रज भाषा का प्रयोग किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66, निम्नलिखित कवियों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए घनानंद, बी बोधा, सी आलम, डी ठाकुर। उपयुक्त कवियों में से कौन रीति मुक्त काव्यधारा के कवि हैं? ऑप्शन ए 1 व 2, ऑप्शन बी 1, 2 व 3, ऑप्शन सी 1 व 3, ऑप्शन डी 1, 2, 3, 4। 66 का आंसर है सभी कवि रीति मुक्त काव्यधारा से संबंधित हैं। क्वेश्चन नंबर 67, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, रीतितर काव्यधारा की भक्ति काव्यधारा में दरिया साहब, पट्टू साहब, गोविंद सिंह आदि संत कवि रचनाकार रहे थे। दूसरा कथन है, रीतितर राम काव्य व कृष्ण काव्य में सामंती विलास घर कर गई थी। उपर्युक्त कथन में से कौन से कथन सत्य हैं? ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी 1 व 2 दोनों, ऑप्शन डी न तो एक न तो दो। 67 का आंसर है ऑप्शन सी 1 व 2 दोनों कथन सत्य हैं। क्वेश्चन नंबर 68, आचार्य शुक्ल ने यह किसके लिए कहा है कि भाषा पर जैसा अचूक अधिकार इनका है वैसा किसी अन्य कवि का नहीं है? ऑप्शन ए पद्माकर, ऑप्शन बी बिहारी, ऑप्शन सी घनानंद, ऑप्शन डी बोधा। 68 का आंसर है ऑप्शन सी घनानंद के लिए। क्वेश्चन नंबर 69, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। इसमें ग्रंथ व उसके लेखक दिए हैं। विधवा विलाप यह रचना राधाचरण गोस्वामी जी की है। राजस्थान केसरी इसके रचयिता राधा कृष्ण दास जी हैं। मुद्रा राक्षस भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा अनुदित नाटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70, स्वदेशानुराग समन्वित देशभक्ति किस काव्यधारा की विशेषता है? ऑप्शन ए कृष्ण काव्यधारा, ऑप्शन बी राम काव्यधारा, ऑप्शन सी भारतेंदु युग, ऑप्शन डी संत काव्यधारा। 70 का आंसर है ऑप्शन सी भारतेंदु युग। भक्ति के दो रूप निर्गुण व सगुण मिलते हैं। यही भक्ति रूप भारतेंदु युग में भी मिलते हैं, लेकिन यहाँ भक्ति का एक और व्यापक रूप उपलब्ध होता है जिसे स्वदेशानुराग समन्वित देशभक्ति कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट कथन है, मैथिली शरण गुप्त का सन 1909 में रंग में भंग लघुखंड काव्य प्रकाशित हुआ था। कथन 2 है, भारत भारती ने न केवल खड़ी बोली की काव्य परोक्तता सिद्ध की है वरन व्यापक स्तर पर राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना को भी जागृत किया है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी 1 व 2 दोनों, ऑप्शन डी न तो एक न तो दो। 71 का आंसर है ऑप्शन सी 1 व 2 दोनों कथन सत्य है। क्वेश्चन नंबर 72, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। युग्म फर्स्ट में रचना, सेकंड में रचनाकार दिया गया है। प्रिय परवास यह अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की रचना है। पलाशी का युद्ध इसके रचयिता मैथिली शरण गुप्त हैं। किसान के रचयिता
मैथिली शरण गुप्त है, जबकि यहाँ नाथुराम शर्मा दिया गया है। उपर्युक्त कथन में से कौन सा सही सुमेलित है? ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक व दो दोनों, ऑप्शन डी एक, दो व तीन दोनों। 72 का आंसर है ऑप्शन सी एक व दो दोनों कथन दोनों सुमेलित है, जबकि तीसरा सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 73, जगद विनोद पद्माभरण व गंगा लहरी किसकी रचना है? ऑप्शन ए पद्माकर, ऑप्शन बी देव, ऑप्शन सी मतीराम, ऑप्शन डी कुलपति। 73 का आंसर है ऑप्शन ए पद्माकर की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74, उपक्के तपक्के धड़क्के महा है, पले चिल्लिका भी सर भरक्के जहाँ है, यह किस कवि की कविता है? ऑप्शन ए देव, ऑप्शन बी कुलपति, ऑप्शन सी भिखारीदास, ऑप्शन डी पद्माकर। 74 का आंसर है ऑप्शन डी पद्माकर। यह काव्यांश पद्माकर का है। सामान्यतः उनकी रचनाओं में प्रकृति और श्रृंगार की प्रधानता होती है, पर उनकी कुछ रचनाएं वीरता परक भी है, जिसमें से यह काव्यांश भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन फर्स्ट है पद्माकर की भाषा अवधि रही है। कथन सेकेंड है रीतिबद्ध काव्य पूर्णतः श्रृंगार परक है। उपर्युक्त में से कौन से कथन सत्य हैं? ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक व दो दोनों, ऑप्शन डी न तो एक न तो दो। 75 का आंसर है ऑप्शन बी केवल दूसरा कथन सही है। रीतिबद्ध काव्य पूर्णतः श्रृंगार परक है, यह कथन सही है। पद्माकर की भाषा अवधि है, यह कथन सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन फर्स्ट है रीतिबद्ध कवियों का कविता के प्रति दृष्टिकोण दायित्व का नहीं आनंद का था। कथन दूसरा है रीति काव्य के कवियों ने कविता को साध्य माना है। उपर्युक्त कथन में से कौन से कथन सत्य हैं? ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक व दो दोनों, ऑप्शन डी न तो एक न तो दो। 76 का आंसर है ऑप्शन डी न तो एक कथन सही है और न दोनों। देखते हैं हम कथन। रीतिबद्ध कवियों का कविता के प्रति दृष्टिकोण दायित्व का नहीं आनंद का है, यह कथन गलत है। क्वेश्चन नंबर 77, हिंदी का स्टील किस लेखक को कहा जाता है? ऑप्शन ए प्रताप नारायण मिश्र, ऑप्शन बी लाला श्रीनिवास दास, ऑप्शन सी राधा चरण गोस्वामी, ऑप्शन डी राधा कृष्ण। 77 का आंसर है ऑप्शन ए प्रताप नारायण मिश्र की रचना है स्टील का हिंदी का स्टील। क्वेश्चन नंबर 78, हिंदी का एडिशन किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए प्रताप नारायण मिश्र, ऑप्शन बी बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन सी भट्टेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन डी राधा कृष्ण दास। 78 का आंसर है ऑप्शन बी बालकृष्ण भट्ट को हिंदी का एडिशन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 79, पुष्टि मार्ग का जहाज निम्नलिखित में से किस कवि को कहा जाता है? ऑप्शन ए नंददास, ऑप्शन बी कुंभन दास, ऑप्शन सी चित्तस्वामी, ऑप्शन डी सूरदास। 79 का आंसर है ऑप्शन डी सूरदास। अष्टछाप कवियों में साहित्यिक मूल्यांकन की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण कवि सूरदास जी हैं। क्वेश्चन नंबर 80, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन फर्स्ट है नंददास द्वारा रचित भ्रमर गीत मुक्तक है। दूसरा कथन है सूर द्वारा रचित भ्रमर गीत प्रबंध काव्य है। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक व दो दोनों, ऑप्शन डी न तो एक न ही दो। 80 का आंसर है ऑप्शन डी न तो एक न तो दो, कोई सा भी कथन सत्य नहीं है। सूरदास के समान नंददास ने भी भ्रमर गीत की रचना की थी, किंतु जहां सूर का भ्रमर गीत मुक्तक है वहीं नंददास का भ्रमर गीत प्रबंधात्मक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81, इस प्रश्न में एक वाक्य दिया गया है जिसमें त्रुटि है। इसके नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं जिसमें एक सही है। सही विकल्प का चुनिए। वाक्य है हेम नरेश को पुस्तक दिया। ऑप्शन ए हेम नरेश की पुस्तक दी, ऑप्शन बी हेम ने नरेश को पुस्तक दी, ऑप्शन सी हेम नरेश का पुस्तक देगा, ऑप्शन डी हेम ने नरेश का पुस्तक दिया। 81 का आंसर होगा ऑप्शन बी हेम ने नरेश को पुस्तक दी। यह वाक्य शुद्ध है। क्वेश्चन नंबर 82, वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है। इस वाक्य में कौन सा अव्यय है? ऑप्शन ए संकेतवाचक, ऑप्शन बी कारणवाचक, ऑप्शन सी परिणामवाचक, ऑप्शन डी संबंधवाचक। 82 का आंसर है ऑप्शन बी कारणवाचक। वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है, इसमें कारणवाचक अव्यय है। क्वेश्चन नंबर 83, मात्रिक विषय संयुक्त छंद है। ऑप्शन ए छप्पई, ऑप्शन बी कुंडलिया, ऑप्शन सी हरिगीतिका, ऑप्शन डी सोरठा। 83 का आंसर है ऑप्शन बी कुंडलिया। यह मात्रिक विषयक संयुक्त छंद है। क्वेश्चन नंबर 84, नीचे भाषा की 4 विशेषताएं दी गई है, इसमें से एक गलत विशेषता है, उसे चुनिए।
ऑप्शन ए है भाषा परिवर्तनशील होती है। ऑप्शन बी भाषा पैतृक संपत्ति होती है। ऑप्शन सी भाषा सामाजिक संपत्ति होती है। ऑप्शन डी भाषा अनुकरण द्वारा सीखी जाती है। 84 का आंसर है ऑप्शन बी भाषा पैतृक संपत्ति है। यह कथन गलत है। क्वेश्चन नंबर 85 सीता सो रही थी वाक्य का काल है। ऑप्शन ए सामान्य भूत, ऑप्शन बी पूर्ण भूत, ऑप्शन सी अपूर्ण भूत, ऑप्शन डी संदिग्ध भूत। 85 का आंसर है ऑप्शन सी अपूर्ण भूत। सीता सो रही थी वाक्य में अपूर्ण भूतकाल है। क्वेश्चन नंबर 86 पेड़ से पत्ते गिरते हैं, इसमें कौन सा कारक है? ऑप्शन ए कर्ता कारक, ऑप्शन बी अपदान कारक, ऑप्शन सी करण कारक, ऑप्शन डी संबंध कारक। 86 का आंसर है ऑप्शन बी अपदान कारक। पेड़ से पत्ते गिरते हैं, इसमें अपदान कारक है। नेक्स्ट, राम ने खाना खाया होगा, इसमें खाया होगा में कौन सी क्रिया है? ऑप्शन ए अपूर्ण भूत, ऑप्शन बी संदिग्ध भूत, ऑप्शन सी हेतु हेतु मद भूत, ऑप्शन डी आसन्न भूत। 87 का आंसर है ऑप्शन बी संदिग्ध भूत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88 इसमें से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए दया, ऑप्शन बी निर्धनता, ऑप्शन सी बुढ़ापा, ऑप्शन डी दुर्घटना। 88 का आंसर है ऑप्शन सी बुढ़ापा, यह पुल्लिंग शब्द है। अन्य सभी स्त्रीलिंग शब्द हैं। क्वेश्चन नंबर 89 महाश्वेता किसका पर्यायवाची है? ऑप्शन ए लक्ष्मी, ऑप्शन बी सरस्वती, ऑप्शन सी पार्वती, ऑप्शन डी सीता। 89 का आंसर है ऑप्शन बी सरस्वती का पर्यायवाची महाश्वेता है। क्वेश्चन नंबर 90 लौकिक शब्द में प्रत्यय है। ऑप्शन ए लोइक, ऑप्शन बी किक, ऑप्शन सी अक, ऑप्शन डी इक। 90 का आंसर है ऑप्शन डी इक लौकिक। क्वेश्चन नंबर 91 किस रस का संचारी भाव उग्रता, गर्व, हर्ष आदि है? ऑप्शन ए श्रृंगार, ऑप्शन बी वीर, ऑप्शन सी वात्सल्य, ऑप्शन डी रौद्र। 91 का आंसर है ऑप्शन बी वीर। वीर रस के संचारी भाव उग्रता, गर्व, हर्ष आदि होते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 सद्गति शब्द में समास होगा। ऑप्शन ए तत्पुरुष समास, ऑप्शन बी कर्मधारय समास, ऑप्शन सी अव्ययी भाव समास, ऑप्शन डी द्विगु समास। 92 का आंसर है ऑप्शन ए तत्पुरुष समास। क्वेश्चन नंबर 93 उज्ज्वल में प्रयुक्त संधि है। ऑप्शन ए गुण संधि, ऑप्शन बी व्यंजन संधि, ऑप्शन सी विसर्ग संधि, ऑप्शन डी दीर्घ संधि। 93 का आंसर है ऑप्शन बी व्यंजन संधि। उज्ज्वल में व्यंजन संधि है। क्वेश्चन नंबर 94 हमारे देश में जयचंदों की कमी नहीं है, इसमें जयचंदो संज्ञा से किस भेद के अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए व्यक्तिवाचक, ऑप्शन बी समूहवाचक, ऑप्शन सी जातिवाचक, ऑप्शन डी भाववाचक। 94 का आंसर है ऑप्शन सी जातिवाचक। जयचंदो यह जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 95 कोई आ रहा है वाक्य में कोई किस प्रकार का सर्वनाम है? ऑप्शन ए अनिश्चयवाचक, ऑप्शन बी निश्चयवाचक, ऑप्शन सी संबंधवाचक, ऑप्शन डी निजवाचक। 95 का आंसर है ऑप्शन ए अनिश्चयवाचक। कोई यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। क्वेश्चन नंबर 96 साये में धूप काव्य कृति के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए रघुवीर सहाय, ऑप्शन बी दुष्यंत कुमार, ऑप्शन सी नरेश मेहता, ऑप्शन डी धर्मवीर भारती। 96 का आंसर है ऑप्शन बी दुष्यंत कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97 आसक्त का विलोम क्या है? ऑप्शन ए विरक्त, ऑप्शन बी अनुरक्त, ऑप्शन सी संसक्ति, ऑप्शन डी विभक्त। 97 का आंसर है ऑप्शन ए विरक्त। आसक्त का विलोम विरक्त होता है। क्वेश्चन नंबर 98 वह पथ बंधु था उपन्यास के लेखक कौन है? ऑप्शन ए नरेश मेहता, ऑप्शन बी प्रभाकर माचवे, ऑप्शन सी भैरव प्रसाद गुप्त, ऑप्शन डी राघेय राघव। 98 का आंसर है ऑप्शन ए नरेश मेहता जी का उपन्यास है वह पथ बंधु था। क्वेश्चन नंबर 99 तदीय समाज से किसका संबंध था? ऑप्शन ए केशव चंद्र सेन, ऑप्शन बी भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन सी राजा राम मोहन राय, ऑप्शन डी ईश्वर चंद्र विद्यासागर। 99 का आंसर है ऑप्शन बी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। क्वेश्चन नंबर 100 विज्ञान गीत की रचना किसने की है? ऑप्शन ए व्यास जी, ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी केशव दास, ऑप्शन डी चिंतामणि। 100 का आंसर है ऑप्शन सी केशव दास। विज्ञान गीत की रचना केशव दास जी ने की है। क्वेश्चन नंबर 101 दो बैलों की कथा में लेखक के कौन से मूल्य उभर कर सामने आते हैं? ऑप्शन ए मानवीयता, ऑप्शन बी भ्रातृत्व एवं करुणाएं, ऑप्शन सी विश्व बंधुत्व, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। 101 का आंसर है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 102 नमक का दरोगा कहानी के अनुसार नमक विभाग में दरोगा का पद क्यों महत्वपूर्ण था? ऑप्शन ए यह अच्छा व्यवसाय होने के कारण, ऑप्शन बी ऊपरी आमदनी अधिक होने के कारण, ऑप्शन सी आराम की नौकरी होने के कारण, ऑप्शन डी ईमानदारी एवं कर्तव्यपरायणता होने के कारण। 102 का आंसर है ऑप्शन बी ऊपरी आमदनी अधिक होने के कारण यह पद बहुत ही महत्वपूर्ण था। क्वेश्चन नंबर
क्वेश्चन नंबर 103, छायावाद के चौथे कवि के रूप में किसे जाना जाता है? ऑप्शन ए निराला, ऑप्शन बी पंत, ऑप्शन सी जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन डी महादेवी वर्मा। 103 का आंसर है ऑप्शन सी जयशंकर प्रसाद। छायावाद के कवि के रूप में निराला, पंत और महादेवी वर्मा प्रसिद्ध तो हैं ही, किंतु छायावाद के चौथे स्तंभ के रूप में जयशंकर प्रसाद को जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 104, जयशंकर प्रसाद का प्रेरणादायक गीत हिमाद्रि तुंग श्रृंग से उनके कौन सा नाटक से उद्धृत किया गया है? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त, ऑप्शन बी विशाख, ऑप्शन सी सज्जन, ऑप्शन डी स्कंदगुप्त। 104 का आंसर है ऑप्शन ए चंद्रगुप्त से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 105, अज्ञे ने आधुनिक हिंदी साहित्य में किस काव्यधारा का सूत्रपात किया है? ऑप्शन ए छायावाद, ऑप्शन बी राष्ट्रवाद, ऑप्शन सी प्रगतिवाद, ऑप्शन डी प्रयोगवाद। 105 का आंसर है ऑप्शन डी प्रयोगवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 106, बाजार दर्शन निबंध के अनुसार बाजार कब आनंद देने लगता है? ऑप्शन ए सजा धजा होने पर, ऑप्शन बी सारे सामान की दुकान एक साथ होने पर, ऑप्शन सी ग्राहकों की जरूरत को पूरा करने पर, ऑप्शन डी भीड़ भाड़ वाला होने पर। 106 का आंसर है ऑप्शन सी ग्राहकों की जरूरतों को पूरा करने पर। क्वेश्चन नंबर 107, मन्नू भंडारी की पटकथा रजनी का फिल्मांकन किस निर्देशक द्वारा हुआ है? ऑप्शन ए रितेश नंद, ऑप्शन बी पंडित देवनाथन, ऑप्शन सी ऋषिकेश मुखर्जी, ऑप्शन डी वासु चटर्जी। 107 का आंसर है ऑप्शन डी वासु चटर्जी। क्वेश्चन नंबर 108, एक कहानी यह भी आत्मकथा में लेखिका मन्नू भंडारी के अनुसार उनके परिवार में लड़की के विवाह के लिए अनिवार्य योग्यता क्या थी? ऑप्शन ए उम्र में 16 वर्ष और 12वीं पास, ऑप्शन बी उम्र में 18 वर्ष और शिक्षा में बीए, ऑप्शन सी उम्र में 16 वर्ष और शिक्षा में मैट्रिक पास, ऑप्शन डी उम्र में 15 वर्ष और शिक्षा में मैट्रिक पास। 108 का आंसर है ऑप्शन सी उम्र में 16 वर्ष और शिक्षा में मैट्रिक पास, यह लड़की की योग्यता थी। क्वेश्चन नंबर 109, भक्ति पाठक आधार पर लक्ष्मी किसकी कन्या थी? ऑप्शन ए ग्वाले की, ऑप्शन बी ठाकुर की, ऑप्शन सी वणिक की, ऑप्शन डी लेखिका की। 109 का आंसर है ऑप्शन ए ग्वाले की। भक्ति पाठक आधार पर लक्ष्मी ग्वाले की कन्या थी। क्वेश्चन नंबर 110, मेरे बचपन के दिन संस्मरण के अनुसार महादेवी वर्मा की कुल देवी का क्या नाम था? ऑप्शन ए दुर्गा, ऑप्शन बी सरस्वती, ऑप्शन सी लक्ष्मी, ऑप्शन डी कर्णी माता। 110 का आंसर है ऑप्शन ए दुर्गा। क्वेश्चन नंबर 111, कृष्णा शोभती किस श्रेणी की उपन्यासकार है? ऑप्शन ए ऐतिहासिक, ऑप्शन बी मनोवैज्ञानिक, ऑप्शन सी प्रयोगशील, ऑप्शन डी आधुनिक। 111 का आंसर है ऑप्शन ए आधुनिक। कृष्णा शोभती यह आधुनिक श्रेणी की उपन्यासकार है। क्वेश्चन नंबर 112, माता का आंचल शीर्षक में यह उतान पड़ जाते हैं, यहाँ उतान शब्द का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए पाँव के बल खड़े होना, ऑप्शन बी पीठ के बल लेटे जाना। 112 का आंसर है ऑप्शन बी पीठ के बल लेटे जाना। उतान शब्द का अर्थ पीठ के बल लेटे जाना है। क्वेश्चन नंबर 113, काले मेघ पानी दे साहित्य की किस विधा में आता है? ऑप्शन ए कहानी, ऑप्शन बी यात्रा वृत्तांत, ऑप्शन सी संस्मरण, ऑप्शन डी निबंध। 113 का आंसर है ऑप्शन सी संस्मरण। क्वेश्चन नंबर 114, काले मेघा पानी दे संस्मरण के आधार पर लेखक हैं। ऑप्शन ए आर्य समाजी, ऑप्शन बी वेद समाजी, ऑप्शन सी समाजवादी, ऑप्शन डी पूंजीवादी। 114 का आंसर है ऑप्शन ए आर्य समाजी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 115, हड्डियों का पुल नामक रिपोर्टाज में लेखक ने किन चित्रों को अंकित किया है? ऑप्शन ए बाढ़ के चित्रों को, ऑप्शन बी वसंत के चित्रों को, ऑप्शन सी होली के चित्रों को, ऑप्शन डी यमलोक के चित्रों को। 115 का आंसर है ऑप्शन ए बाढ़ के चित्रों को। क्वेश्चन नंबर 116, काज परे कछु और है, काज सरे कछु और। प्रस्तुत दोहे में कवि ने मानव की किस प्रवृत्ति को इंगित किया है? ऑप्शन ए स्वार्थी प्रवृत्ति, ऑप्शन बी लोभी प्रवृत्ति, ऑप्शन सी कंजूस प्रवृत्ति, ऑप्शन डी विश्वासघात प्रवृत्ति। 116 का आंसर है ऑप्शन ए स्वार्थी प्रवृत्ति की ओर इंगित किया है। क्वेश्चन नंबर 117, निम्नलिखित में से कौन सा कथन घनानंद का नहीं है? ऑप्शन ए याही दुख हमें जक लागी हाय हाय है, ऑप्शन बी भय अति निठुर मिटाए पहचान डारी, ऑप्शन सी बरन बरन तरु फूले उपवन, ऑप्शन डी गरल गुमान की गरावनी दशा को पान।
117 का आंसर है ऑप्शन सी बरन बरन तरु फूले उपवन, यह घनानंद की पंक्ति नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 118, दुहरी जिंदगी नामक उपन्यास के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन बी सेठ गोविंद दास, ऑप्शन सी शिवपूजन सहाय, ऑप्शन डी दुष्यंत कुमार। 118 का आंसर है ऑप्शन डी दुष्यंत कुमार की रचना है दुहरी जिंदगी। क्वेश्चन नंबर 119, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। उक्त पंक्ति में कवि दुष्यंत कुमार की कोशिश से तात्पर्य है? ऑप्शन ए देश के शासन में परिवर्तन, ऑप्शन बी आर्थिक परिवर्तन, ऑप्शन सी सामाजिक परिवर्तन, ऑप्शन डी राजनीतिक परिवर्तन। 119 का आंसर है ऑप्शन सी सामाजिक परिवर्तन से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 120, कवि दुष्यंत कुमार ने अपनी गजल आदमी की पीर में किस शैली का वर्णन किया है? ऑप्शन ए वर्णात्मक शैली, ऑप्शन बी प्रतीकात्मक शैली, ऑप्शन सी प्रबोधन भाव शैली, ऑप्शन डी विचारात्मक शैली। 120 का आंसर है ऑप्शन बी प्रतीकात्मक शैली। क्वेश्चन नंबर 121, महात्मा बुद्ध के बाद भारत में सबसे बड़े लोकनायक तुलसी हुए, यह कथन किस विद्वान का है? ऑप्शन ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन बी जॉर्ज ग्रियर्सन। 21 का आंसर है ऑप्शन बी जॉर्ज ग्रियर्सन जी का कथन था कि महात्मा बुद्ध के बाद उत्तर भारत में सबसे बड़े लोकनायक तुलसी जी हैं। क्वेश्चन नंबर 122, निम्नलिखित रचनाकारों में से ललित ललाम के रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए केशवदास, ऑप्शन बी भिखारीदास, ऑप्शन सी मतीराम, ऑप्शन डी कृपाराम। 22 का आंसर है ऑप्शन सी मतीराम की रचना है ललित ललाम। क्वेश्चन नंबर 123, इनमें से कौन सी रचना देव की नहीं है? ऑप्शन ए रसमंजरी, ऑप्शन बी रसविलास, ऑप्शन सी अष्टयाम, ऑप्शन डी भवानी विलास। 123 का आंसर है ऑप्शन ए रसमंजरी, यह देव की रचना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 124, इनमें से कौन सी रचना सेनापति की है? ऑप्शन ए श्रृंगार निर्णय, ऑप्शन बी कविकुल कल्पतरु, ऑप्शन सी छंदमाला, ऑप्शन डी कवित्त रत्नाकर। 24 का आंसर है ऑप्शन डी कवित्त रत्नाकर, यह सेनापति की रचना है। क्वेश्चन नंबर 125, भाषा भूषण ग्रंथ के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए चिंतामणि त्रिपाठी, ऑप्शन बी कुलपति मिश्र, ऑप्शन सी भूषण कवि, ऑप्शन बी महाराज जसवंत सिंह। 25 का आंसर है ऑप्शन डी महाराज जसवंत सिंह की रचना है भाषा भूषण। फ्रेंड्स, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको इसी तरह के प्रैक्टिस सेट चाहिए तो हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। आपके एक लाइक से हमें बहुत ही प्रेरणा मिलती है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।